नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। कच्ची का मतलब रफ स्केच बनाना है हमको, जो समांतर चतुर्भुज ना हो। क्या ना हो? समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, यानी कि जिसके आमने सामने के कोण क्या हो? बराबर हो। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन हमको समांतर चतुर्भुज नहीं बनाना है इसमें, लेकिन उसके जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर बनाना है। तो ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर इसी में हो जाएगा। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे जो है कि एक आकृति खींच रहा हूं मैं यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं इसको ऐसे। और जैसा आपकी पतंग होती है, पतंग आपने देख रखा है क्या? तो जैसा आपकी पतंग होती है मेरे दोस्तों, आप उसको ऐसे बना सकते हैं। ये मैंने एक रफ आकृति खींच दी है। इसको आपको ऐसा मानना है कि ये दोनों भुजाएं हैं बराबर, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं इनको बराबर मान के चल लो। अब यहाँ पे ध्यान देखो, जो यहाँ पे ये आकृति है इसको ए बी सी डी मान के चल लेते हैं हम। तो चलिए इसको हम ए बी सी डी मान लिया। अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसके सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, यानी कि ये वजह ए बी भुजा है किसके? बीसी के बराबर। जो मैंने बराबर कर यहाँ पे दिखा रखा है, इसका मतलब ये ए बी भुजा और बीसी भुजा ये दोनों बराबर हैं, और इसके ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इसकी ए डी भुजा और सी डी भुजा ये बराबर है। लेकिन इसके सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं। सम्मुख भुजा कौन होगा? ये ए बी जो है कि डीसी के बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं है। और जो ये ए डी है ये जो है कि बीसी के बराबर होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के लिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। जैसे आपकी पतंग होती है, पतंग तो उड़ाए होगा आपने, तो पतंग भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, लेकिन उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा? इसका ये वाला जो कोण है ना, ये कोण इसके बराबर होगा, इसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देखते हैं इसका उत्तर। यह एक पतंग हो सकती है, ठीक है, यह एक पतंग हो सकती है, यह एक पतंग है, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज नहीं है। जो क्या नहीं है? जो समांतर चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, परंतु परंतु सम्मुख कोण, इसके जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण के माप बराबर हैं, सम्मुख कोण के माप बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये इतना ही था, कोई बड़ी बात नहीं था। एक पतंग होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, लेकिन उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होता है, ठीक है। परंतु सम्मुख कोण बराबर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए, यानी कि एंगल ए ये बराबर हो जाएगा हमारे पास एंगल सी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझना है। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 5। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, ये कोण नहीं दे रखे हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसके आसन्न कोण, आसन्न कोण मैंने आपको बता रखे हैं पड़ोसी एंगल होते हैं, यानी कि ए का पड़ोसी बी है और ए का पड़ोसी डी है। तो मैंने यहाँ पे जो है कि ए बी ये आसन्न कोण है, मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला नहीं लिया। ये सब आसन्न कोण है, कौन कौन से? जो जिसके पड़ोस में है। तो यहाँ पे ए बी ये भी आसन्न कोण है। अब आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो आसन्न कोण है वो अनुपात में दिए गए हैं, रेशियो में दिए गए हैं, ये कोण नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हमको इनको एक्स मानना पड़ता है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हल, माना आसन्न कोण 3x और 2x है, क्योंकि ये तो अनुपात में है, हमको तो कोण निकालने हैं। तो जो कॉमन अनुपात में कॉमन जो हो जाएगा वो x से हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसको हम 3x मान लेते हैं और यहाँ पे इसको 2x मान लेते हैं, ये कोण हो जाएंगे, इसके आप अनुपात नहीं रहेंगे, ये कोण बन गए। अब हमको x का मान निकालना है। तो आप जानते हैं यहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे
कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा भाई दोस्तों? आसन्न कोण, क्या क्या लिख देंगे हम इनको? आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कब होता है? ये समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। अब हम यहाँ पर x का मान निकाल देंगे। कोण ए कितना माना हमने? 3x, तो कोण ए की जगह क्या रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे 3x प्लस कोण बी कितना है? 2x, ये हमने मान रखा है भैया 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 3 2 5 यानी कि 5x बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ देंगे ना, ये x x सेम है, तो यहाँ पे ये x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों कितना? 180, और ये यहाँ गुणा में है 5, यहाँ आ जाएगा तो ये बट्टा हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा 5 3 15 और 3 बचा कितना हुआ? 30 और 5 6 30 यानी कि 36 डिग्री। कोण x 36 डिग्री आ गया। अतः हम कह सकते हैं क्या? अतः, अतः या अतः मत करो, इसलिए और लिख देंगे हम, इसलिए लिख दो भाई, इसलिए का साइन है मेरे दोस्तों। इसलिए कोण ए बराबर, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? कोण ए कितना है? 3, और यहाँ पे गुणा का साइन है, इसमें इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणे का है, और x का मान कितना आएगा? यहाँ पे 36 आ गया। तो ये बराबर हो जाएगा 3 6 18 और 3 3 9 9 1 10 108 डिग्री। कोण ए आ गया दोस्तों 108 डिग्री। समझ में आ गया? कहां से आ गया? ये 3 है, x का मान अभी हमने निकाला 36, तो 3 को 36 से गुणा करेंगे 108। अब निकाल देंगे हम कोण बी। तो यहाँ पे कोण ए, और कोण ए का अपोजिट क्या है? कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है? सी। तो यहाँ पे सी भी निकाल देंगे, यानी कि कोण सी बराबर कोण ए। ऐसा क्यों होता है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये मैंने बता रखा है आपको। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ये क्योंकि का साइन है। अगर ये दो बिंदु बराबर में, यहाँ पे ये क्योंकि है, दो बिंदु बराबर ये ऊपर है, ये इसलिए है। तो क्योंकि सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आपको पूरा लिख देना है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण की माप बराबर होती है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, यह साफ सीधे सम्मुख कोण भी लिखते हैं, मैंने पूरा लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप बराबर होता है। अब यहाँ पे कोण सी बराबर क्या हो जाएगा भाई? कोण ए, और ए अभी अभी आया हमारा कितना? 108 डिग्री। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा दोस्तों 108 डिग्री। अब यहाँ पे कोण बी निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे जो ये x है ना, तो x का मान कितना है अभी हमारे पास? x का मान है यहाँ पे ये 36 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि x की जगह रख देंगे हम 36, तो ये बराबर हो जाएगा 2 6 12 2 3 6 6 7 यानी कि 72 डिग्री। तो जब ये कोण बी 72 डिग्री है, तो इसका मतलब कोण डी भी क्या होगा? 72 डिग्री होगा। इसलिए इसलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कोण डी बराबर कितना? 72 डिग्री। ऐसा क्यों? सेम यही कि सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्या लिख दिया मैंने? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया जरा सा। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने ढंग से बता रखा कि समांतर चतुर्भुज के जो है कि ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे हमारे पास अनुपात दिया था, अनुपात को हमको जो है कि एक कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ कुछ मान लेना है, तो हमने यहाँ पे जो है कि x मान लिया कि इसमें यानी कि इस अनुपात में x क्या है? कॉमन है, इसलिए ये कोण बन गया। इनका माप निकाल दिया। आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x का मान निकाल दिया, फटाफट वैल्यू रख दिया और ये आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में करेंगे हम इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।